आवाज आवाज આવે છે अशोक भाई? हाँ हाँ हाँ, आवे छे सर। ओके, सबको मेरा साउंड आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ओके। अभी जोरों की बारिश शुरू हो गई है सर। सर हाँ, वो एक्चुअली मुझे अंदाजा था, इसलिए मैंने पहले सबको बोल दिया था कि शायद पावर कट करेगा, क्योंकि अ, तूफान के साथ बारिश था ना, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आती है। सर ये आगे वाला रिकॉर्डिंग तो आपने पढ़ा होगा कि वो लाइट के कारण? नहीं, वो रिकॉर्ड हो गया ना, क्योंकि ये सर्वर बेस है ना, तो कहीं जाता नहीं है। ओके ओके, अच्छा हाँ तो ठीक है। क्योंकि अभी अभी क्या है, मैं आज नोट नहीं बनाया है, तो मैं वीडियो के आधा देख लेगा और कोई दिक्कत नहीं। नहीं, रिकॉर्डिंग एक्चुअली सर्वर पे होता है, तो मेरे कंप्यूटर में नहीं होता है, वो ऑनलाइन ही होता है। ओके सर, वो लास्ट वाला एग्जांपल आप बोल रहे थे वो आई थिंक झील में हुआ होगा, क्योंकि वो झील में अभी 2 बार वो टॉप गेनर पे आया था ना हाई वॉल्यूम के साथ, तो शायद वहां गिर जाएगा। एक बार देख लेते हैं, अगर, क्योंकि क्या है, मंथ के स्टार्टिंग में अगर होता है ना, तो हमारे लिए वो काम का होता है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर ढूंढ के देख लेंगे। एक काम करते हैं, आप झील बोल रहे हो ना, तो झील, सॉरी, एक टाटा मोटर को ले लेते हैं। ओके ओके टाटा मोटर में आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आई थिंक हमको सिनारियो ऐसा मिलेगा। सर, आपको तो शीट की भी जरूरत नहीं, सारे डेटा याद थे। मैंने देखा, जैसे मैं नाम बोलता गया तो फटाफट डेट अपने हिसाब से बोल दिए। अभी तो क्या है, कुछ महीनों बाद आप लोग भी ऐसे ही हो जाओगे, क्योंकि हर दिन एक ही कंपनियों में काम करना है ना। यस सर, यस सर। हाँ, देखो टाटा मोटर में बना हुआ है वो सिनारियो, तो अभी हम देख लेते हैं। अभी ओके अभी धीरे धीरे करके सब ज्वाइन हो रहे, 5-10 मिनट ऐसे ही निकालते हैं, सब लोगों को आने दो। ओके ओके, हाँ कोई कोई दिक्कत नहीं। बट सर इस चीज से मान लीजिए एनालिसिस से पोजीशन तो ठीक है, इंट्राडे भी क्लियर हो जा रहा है। हाँ, हो, क्योंकि देखो, मैंने आपको शुरू में ही क्या बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को अगर आपने अच्छे से कर लिया, मतलब समझ के, तो आपके लिए बड़ा डायरेक्शन खुल जाएगा। अब उस बड़े डायरेक्शन के दौरान आपको इंट्राडे की तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, यस सर। तो वो इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी को उस डायरेक्शन वाले ट्रेड में आप कभी भी कर सकते हो। सर एक दूसरा एक सेटअप का क्वेश्चन था जो पूछा था मैंने, कि जैसे हम पूरा बाय बाय जा रहे हैं ना, तो मुझे सेल वाला थोड़ा याद नहीं है। जो हमारा 1 2 3 4 सिनारियो है सपोर्ट रजिस्टर, अगर मान लीजिए वीक ओपन होता है और सेल साइड सोचना है, तो मान लीजिए पहले सपोर्ट बनेगा फिर रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। उसके बाद एक बाइंग कैंडल आएगी, फिर सेलिंग आएगी, वो नीचे आनी चाहिए कि ऊपर आनी चाहिए? सेलिंग कैंडल ऑब्वियसली बाइंग के नीचे आनी चाहिए। सेलिंग के लिए ना, अगर मान लीजिए बाई साइड जाना है तो ऊपर आनी चाहिए, और राइट, सेल साइड आना है तो नीचे जाना चाहिए, यानी कि नीचे आना नीचे आनी चाहिए, चाहिए। और और उसका वो सेलिंग नीचे टूट जाएगी। ओके 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 राइट। ओके। और सेम रहेगा रूल्स कि मान लीजिए अगर ट्रेंडिंग है तो हाँ, वही रेड कैंडल के लो पे एंट्री बनाएंगे, और अगर रेंज बाउंड है तो वो ग्रीन के लो पे बनाएंगे ना सर? देखो, आप अगर ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल ट्रेंडिंग और हाँ, रेंज बाउंड को अभी साइड कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ओके ओके आपको हमेशा एंट्री जो रहेगी ना, वो ज्यादातर केस में कहाँ रहेगी, वो सेलिंग के, सेल करना है तो वो सेलिंग के लो पे, ओके ओके जनरली, ठीक है। और ओके बाइंग करना है तो वही सेलिंग के हाई पे रहेगी। ओके ओके। शुरुआत में एक्चुअली मैं क्या था, हाँ, बोलो। शुरुआत में मैं आप लोगों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए मैं उसको ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड से कंपेयर करवाता था।
ओके ओके। लेकिन अभी तो आप और अभी आप जो स्टॉक को पकड़ के लाए हो उसमें बहुत सारी चीज को देख के लाए हो ना, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके। सर इसका एक इमेज मैंने आपको भेजा टेलीग्राम में, हाँ, थोड़ा उसको चेक करके बताएंगे वो डायग्राम है कि नहीं। अब मैं बस कल रिप्लाई कल मैं देख लूंगा, फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। जो क्वेश्चन किया बाइंग। हाँ, राइट। चलिए फ्रेंड, तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये टाटा मोटर का मेरे पास रिपोर्ट ओपन है, और टाटा मोटर में आप देख सकते हो कि दो जगह पे जो बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं, मुझे ये लग रहा है कि इस दिन पे हुआ है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बड़ा ब्रेकआउट देखूं तो 87, 150, 88, 45, 37, और ये वाला दिख रहा है, ठीक है, जो बड़े ब्रेकआउट हुए। अगर मैं इस दोनों दिन पे देखूं तो यही दिख रहा है कि ये था 11 में और ये था 26 में। तो 26 मई को जो लास्ट प्राइस था वो 83.25 था, और इस दिन पे जो लास्ट प्राइस था वो 85.85 था, यानी कि ये डाउन साइड में था, ठीक है। ये डाउन साइड में था, तो हमको ये चाहिए कि अगर इसको नीचे जाना है तो इस लो को कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन प्राइस ने इस लो को कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय इस हाई को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, यानी कि इस हाई को ब्रेक कर दिया। इस हाई को ब्रेक करने के बाद जब इसका क्लोजिंग हुआ तो उसके हाई के ऊपर हुआ, राइट। लेकिन इसमें भी हमको जो सिनारियो मिला है वो मंथ एंड का मिला है। तो ओके ये सिनारियो हमको शुरू शुरू में उतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अगर ऐसा कोई सिनारियो आपको देखने को ध्यान में आता है इस वाले जोन में, ठीक है, तो उस पर से आप अगले 15 दिन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में आ सकता है वो आप अपना हाइपो बना सकते हो। ये एनालिसिस सिर्फ आपको ये बताएगा कि आने वाले 15 दिन में, यानी कि ये मंथ का क्लोजिंग कहां पे हो सकता है। तो वो आने वाले समय में भी कोई अगर ध्यान में आ जाएगा तो किसी स्टॉक में हम देख लेंगे, ओके ओके। ठीक है। चलिए, पर ये डायरेक्शन के लिए अच्छा है कि डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ, चलिए, और कोई स्टॉक किसी का है, जैसे ब्रिटानिया, सन फार्मा देखा, ऐसा किसी ने स्टॉक निकाला हुआ है? पीछे पिछले मंथ का चलेगा सर, थोड़ा बैक टेस्ट हो जाएंगे। हाँ, बोलिए कौन सा वाला है? SBIN एसबीएन। अप्रैल और मई के। हाँ SBIN अप्रैल का ब्रेकआउट मई में कंसीडर करना। ओके, अप्रैल और मई का ब्रेकआउट हुआ ना? जी सर। ओके, चलिए। देखो, अप्रैल मंथ का जो हाई था वो यहां कहीं पड़ा था, और अप्रैल का जो लो है वो ये वाला है, ठीक है। और अप्रैल में जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो था 17 अप्रैल को, राइट, जिसका ब्रेकआउट 5 मई को हुआ, ठीक है, डाउन साइड में, यानी कि डाउन साइड ट्रेंडिंग में हुआ। जब डाउन साइड ट्रेंडिंग में हुआ, आप देख सकते हो कि इस दिन पे प्राइस कहां ओपन हुआ? अंदर ओपन इनसाइड हुआ, रेंज। अंदर इतना बड़ा गैप में ओपन हुआ, फिर भी क्लोज कहां हो गया? नीचे हो गया ना। ये नीचे जाने का रीजन सर क्या है? ये नीचे जाने का रीजन ये है कि यहां पे हमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो क्या दिख रहा था? डाउन साइड का, ठीक है।
ये ट्रेंडिंग हुआ था। तो ट्रेंडिंग में जनरली हमारे लिए जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, या तो ये वाला लो, या इस दिन पे जो हाई वॉल्यूम आया है उसका हाई इंपॉर्टेंट कैंडल। तो अभी हम उसका इंपॉर्टेंट कैंडल को ड्रॉ करते हैं 5 मई का। ठीक है, अभी हम 5 मिनट में चले जाते हैं। 5 मिनट में जब जाते हैं तो 5 मई का हम लेवल ड्रॉ करेंगे और वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ था क्या। तो 5 मई को जब हम समझ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि इस वाले सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब उसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो कौन से दिन पे हुआ था, इस वाले सॉरी इस वाले दिन पे इनसाइड क्लोज हुआ था। इनसाइड क्लोज होने के बाद आप देखो कि वहां से ही सपोर्ट लेके बाउंस हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस चीज को देखने में मिलेगा, ये देखो क्या इस रेंज के अंदर घुस पाया क्या, नहीं नहीं घुस पाया। क्यों? क्योंकि वो मंथली। डाउन साइड में ब्रेकआउट आया था। तो ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हुआ, यहां पे आपका रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ। अब रेजिस्टेंस कंफर्म के बाद हम इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद यहां पे आपको लगता है प्राइस नीचे आके बंद हो गया उस रेंज के अंदर ओपन होके, सर ये रेंज के नीचे क्लोज हो गया। अब ये दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट डे होगा अपनी पोजीशन को डेवलप एनालिसिस करने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा है। तो दूसरी वाली पे हाई बना और इसका लो, इस ग्रीन कैंडल पे लो बना। उसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है, राइट, 10 बजे का। तो 10 बजे का इंपॉर्टेंट लेवल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो प्राइस वीक क्लोज हो गया, राइट, प्राइस वीक क्लोज हुआ। और अगर इसमें जब ये लो बना था, ये लो बनने के प्राइस ऐसे प्राइस ऊपर गया था ना, सर ठीक है, तो ऐसे जब प्राइस ऊपर गया था तो इस 2 दिन पे गैप हुआ था, राइट। तो इस 2 दिन पे अगर सर गैप हुआ था तो हम बोल सकते हैं कि इसका हाई है वो हमारे लिए कुछ काम आ सकता है। ठीक है, इस वाला हाई हमारे लिए काम आ सकता है। चलिए, अब इस दिन पे जब प्राइस ओपन हुआ तो उसने इसका सीधा लो ही ब्रेक कर दिया सुबह में। फर्स्ट कैंडल में। हाँ, फर्स्ट कैंडल में ही लो ब्रेक हो गया। अब जब फर्स्ट कैंडल में लो ब्रेक हो गया तो अभी तो इंपॉर्टेंट कैंडल तक तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वही डायरेक्शन का स्थिति बना रहा है ना। वीक क्लोज हुआ है, वीक ओपन हुआ, तो उसको लो ब्रेक करना चाहिए, वो तो नेचुरल है। इसने लो ब्रेक कर दिया। जब लो ब्रेक करके आपको लगता है कि जब वापस ऊपर उठने का कोशिश हुआ, इस लो को ही टकरा के नीचे बंद हो गया। देखो, सर जब इस लो को टकरा के नीचे बंद हो गया, आप इस जोन से सेल एंट्री बना सकते हो, क्योंकि देखो स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक करता करता नीचे जाएगा। अब जब ये रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो उसके लिए सपोर्ट कौन सा है, दिन का लो। जब लो ही ब्रेक हो गया तो उसको वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा। आपको लगता है वो यहां रेजिस्टेंस बना चुका है, देखो। सर तो यहां से आप सेल एंट्री बना सकते हो अपने पोजीशन के लिए, अगर बनाना है तो, राइट। सर इसको थोड़ा एनएससी का रिपोर्ट के साथ वो जो 2 टाइम्स ब्रेकआउट वाला है ना सर,
हाँ उसको थोड़ा कंपेयर करना है। ओके, वो कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको ये समझ में आ गया कि यहां से मेरा अगर पोजीशन बनना भी है तो बन सकता है, राइट। और इसका स्टॉप लॉस कहां रखोगे? इसका स्टॉप लॉस इस वाली इंपॉर्टेंट कैंडल के हाई के ऊपर रखना है, ठीक है। और इसका टारगेट क्या रहेगा? इस वाले लो के नीचे। उसने नया लो बना दिया, देखो। अब एनएससी का डेटा देखते हैं। और इसमें हमको मे का डेटा चाहिए। अब इस मे में हम देख सकते हैं कि यहां पे पहला ब्रेकआउट हुआ था और दूसरा यहां कहीं हुआ, यानी कि पहला ब्रेकआउट जो लग रहा है वो इस वाले दिन पे दिख रहा है, यानी कि 12 मई को उसका जो लास्ट प्राइस था वो 167.10 था। दूसरा ब्रेकआउट यहाँ दिख रहा है 18 मई को, जिसका लास्ट प्राइस 155.45 था। ये कंफर्टेबल है, 18 तारीख है यानी कि कंफर्टेबल है, 20 तारीख के अंदर है ना। अब हमको ये देखना है कि प्राइस नीचे जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ता है तो प्राइस नीचे जा रहा है, तो इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहां दिख रहा है कि उसका लो ब्रेक कर दिया और जो ब्रेकआउट है वो भी ट्रेंडिंग है। तो आप देख सकते हो कि जब लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो इसका जो लास्ट प्राइस था और इसका लास्ट प्राइस, तो इसका जो क्लोजिंग हुआ वो 18 मई का जो कैंडल था उसके अंदर हुआ, क्योंकि उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। देखो प्राइस नीचे गया, नीचे जाके जब वापस आया तो उसी रेंज के अंदर वो क्लोज हो गया, उसके हाई के ऊपर नहीं जा पाया, राइट। और उसने जो लो भी बनाया वो 155.20 का बनाया, तो मोटा मोटी नीचे जाके फिर वापस घुमा है। उसका एनालिसिस भी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कि बाद में वॉल्यूम ब्रेकआउट कब आया, तो बाद में जब ब्रेकआउट आया तो ये वाला कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी देखे तो इसका जो लास्ट प्राइस था वो 158.60 था, यानी कि इस रेंज के, ये 18 तारीख के रेंज के अंदर ही आया, ठीक है। तो उस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हुआ। अब चार्ट पे थोड़ा इस 2 दिनों को हम देखने की कोशिश करते हैं, 18 12 में और 18 में। 12 मई और 18 मई। देखो 12 मई आपका था ये वाला दिन, ठीक है, और 18 मई था आपका ये वाला दिन। तो 29 ये वाला दिन पे जो क्लोज हुआ वो 18 मई के अंदर हुआ। प्राइस उसके नीचे गया क्योंकि ये 52 वीक लो बना रहा था। प्राइस एक सपोर्ट से घुमा, ये इसीलिए ऐसा हुआ। देखो ये 27 में तो बाद की बात है, क्योंकि ये तो लो पे लो बना रहा था। अब इसको आप अगर निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे तो 18 मई को निफ्टी कहां पे था? यहां पे था ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? आपको ऑपोजिट की आप प्राइस घूम क्यों गया? तो उसका जवाब यहां से मिलेगा। ये कहां पे है भाई? मार्केट अप ट्रेंड में है ना, और जी एसबीआई नीचे जा रहा है,
तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, उसको घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप है ना। जी या तो मार्केट घूम जाएगा या एसबीआई को घूमना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा चांस कौन सा रहता है? ऑलवेज मार्केट का, क्योंकि मार्केट के अंदर एवरेज प्राइस है ना सारे सेक्टरों का मिला के। यस सर। सर। तो पहला प्रेफरेंस हम देंगे मार्केट को। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है, तो आपको एसबीआई में ऑलवेज सपोर्ट से बाइंग आता हुआ दिखेगा। यानी कि जब जब वो नीचे गिरेगा भी तो किसी ना किसी लेवल पे ऐसा ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये अप्रैल के लो के नीचे चला गया, ये अप्रैल के लो के नीचे चला गया। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ट्रेंड के ऑपोजिट हम ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब ये ट्रेंडिंग डाउन है ना, तो हम ये इंतजार करेंगे कि निफ्टी अप जा रहा है, तो इसमें हाँ इसमें हम रिवर्स ट्रेंड रिवर्सल सिम्टम्स को खोजने की जरूर कोशिश करेंगे। देखो फ्रेंड, इसमें आप कैसे खोज सकते हो, देखो मैंने क्या बोला था, आप ये देखो कि प्राइस कहां कहां पे गिरता हुआ जा रहा है। आपको दिख रहा है कि ये 2 दिन पे प्राइस गिरा हुआ है। 21 मई और 22 मई पे लास्ट बार ऐसा हुआ था जो प्राइस बढ़ के वॉल्यूम बढ़ के प्राइस नीचे गिरा था। दिख रहा है क्या फ्रेंड आपको? यस सर। यस सर। अब ये देखो कि 22 मई को वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे देखना नियर 87 जाने दे तेरा। 87 मिलियन था। ठीक है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है? किसी को दिख रहा वो है 88 सर 88 88। है? 88। अब 88.2। हाँ, अब मैं इसका बॉक्स प्लॉट करता हूं। प्राइस कहां ब्रेकआउट हो रहा है? अप साइड सर। क्या बना दिया? सपोर्ट बना दिया सर। बना दिया। कितने अच्छे से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, देखो। सर इसमें आपने जो बॉक्स प्लॉट किया उसके बाजू वाली जो कैंडल है उसको भी हम शॉर्ट कैंडल मान सकते हैं ना, हाई वॉल्यूम है तो जो रेड वाली है। ये वाली? हाँ वो, हाँ आपने बोला था कि वो शॉर्ट को भी ऊपर क्लोज करेगा। हाँ मतलब मैंने क्या, देखो जनरली हम ये बोलते हैं कि आप ये दोनों पास पास में बना हुआ है ना, यानी कि यस सर। इसका यस हाई सर। और इसका हाई पास पास में है। तो मैंने ज्यादा यस सर। कंफर्मेशन के लिए ये गिरते हुए स्टॉक को अगर बाय करना है तो उसका सबसे ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल मैंने जो सिखाया है उसमें क्या पकड़ा था हमने? हमने ये पकड़ा था कि ये वाली कैंडल का हाई के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होना चाहिए अगर उसको नीचे जाना है तो। ओके ओके। क्योंकि लास्ट जब प्राइस गिरा था तो यही दिन को तोड़ के नीचे गिरा था ना, यस सर। तो इसके हाई के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां पे आपको क्या दिख रहा है? वो ऊपर क्लोज कर गया हाई वॉल्यूम से। तो सपोर्ट भी कहां बना? वही बना सर, उसी लाइन पे। तो उसी लाइन पे क्यों बना? क्योंकि वही सपोर्ट लेवल था। और देखो प्राइस कैसे धड़ाधम चला गया ऊपर। यस सर सर। एक क्वेश्चन पूछूं सर। हाँ बोलिए बोलिए। इसमें जो स्टॉपेज लिया ना, मतलब सबसे जो लो बना हाँ अभी का, हाँ मतलब जिस दिन जहां हमने एनालाइज कर रहे थे, राइट। तो वहाँ स्टॉपेज लेने का कुछ अगर रीजन हमें ढूंढना है तो कहाँ से ढूंढे? तो आपको ये बड़ी तो टाइम सबसे मतलब बड़ी ये बड़ी बना रहा है ना सर। हाँ, बड़ी टाइम फ्रेम में चले जाओ। देखो उसका सबसे ओके। ज्यादा मैं रीजन बता देता हूं फ्रेंड। एक्चुअली है ना, आप इंट्राडे करते हो ना, मेथड सेम हर जगह काम आती है। देखो यहां ऐसे करके मैं मंथली चार्ट पे गया हूं, कुछ ऐसे करके ये वाला लो बना था, ठीक है। हाँ ऐसे, जी। और इसका जो हाई है वो यहां ब्रेक हुआ था, ठीक है।
मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे जो स्टॉपेज हुआ है वो क्यों यहां पे हुआ, क्योंकि ये जो हाई बना था वो इस वाले को तोड़ के बना था ना, सर। इस वाले हाई को तोड़ के नया हाई बनाया था, राइट। तो सर ये जो नया हाई बना, वहां पे देखो कि उसकी प्राइस की शुरुआत कहां से हुई थी, यानी कि उसका लो कहां था, उसका लो यहां पर ही था। ठीक है, अब इसका लो हम स्विंग जहां से स्टार्ट हुआ। 145.25, 145.55, 145.5, यानी कि रेड कैंडल है ना, वो रेड कैंडल लास्ट कैंडल थी जी जिसने लो बनाया था और वहां से ही प्राइस पलटा था। ठीक है, अब ये कौन सा था, 1 सर। अगस्त 2013, 1 अगस्त 2013, ध्यान रखना। कैलेंडर में क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, कैलेंडर से क्लिक, कैलेंडर अभी 20 के पास। नहीं, वहां से कुछ आ नहीं रहा है ना। एक अगस्त आ गया, 10 अगस्त। ठीक है, ओके, यानी कि वो एक्चुअल में जो लेवल बना था वो तो हम मंथली चार्ट में थे इसीलिए वो दिखाता था, हाँ जी राइट। सर। अगर आप डेली में ड्रॉ करोगे ना तो वो आएगा 28 अगस्त। जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 28 अगस्त पे हाई एंड लो। हम हाई और लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, मिल गया जवाब। मिल गया सर। सबको क्लियर हो रहा है, जो चीज आप डेली के लिए करते हो, अगर बड़े ट्रेंड ट्रेंड में जाना है तो बड़ा टाइम फ्रेम उठाओ ना, स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा आपका। एक सपोर्ट लेवल से जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके हाई वॉल्यूम से प्राइस ट्रेंड चेंज कर रही है, उसका मतलब क्या होता है भाई, मार्केट तो ऑलरेडी हाई में था। रिवर्सल। अब समझ में आ रहा है सारे सिम्टम्स। यस सर। ऐसे पता चलता है कि आपका रिवर्सल वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक लेवल पे बन रहा है। देखो, मैंने तो ऐसे ही आपको आप लोगों को बता दिया था, लेकिन ये लाइनों को ड्रॉ करके आपको कंफर्ट मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है कि आप जो सोच रहे हो वो आगे आने वाले दिनों में सही साबित होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ऑपोजिट, तो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल से सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके सपोर्ट कहां पड़े हुए हैं, तो उसके सपोर्ट ऐसे पता चलते हैं। क्लियर सबको, क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट्स। सर। नहीं सर, एसबीआई में एक क्वेश्चन था कि हाँ, लास्ट मंथ जो 5 मई को वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इसी महीने में जो हम वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं, एक्चुअली वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ 1 जून को, और बाद में फिर से एसबीआई में 5 जून को वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम दोनों एक साथ ब्रेकआउट हुए। तो जून ऐसे केस के अंदर हमको, हाँ जून के अंदर सर, हाँ,
जून के अंदर पहले वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ पिछले महीने के अगेंस्ट, वो 1 जून को वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, जब तब वो रेंज के मिडल में था, मिडल पॉइंट, और डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ रेंज के हाई के ऊपर, वो हुआ तारीख है 5 जून को। देखो पहले तो आप ये देख लो कि वॉल्यूम जब जब ब्रेकआउट होता है प्राइस कहां जा रही है, ऊपर जा रही अपसाइड है। में। और देखो जब ये गिर रहा था फ्रेंड, एक चीज आपने नोटिस किया क्या किसी ने, कि मान लो ये गिर रहा था, देखो ये ऐसे गिर रहा था, उसके मुकाबले ये लेवल पे टकराने के बाद जो वॉल्यूम आने लगा वो कुछ अजीब सा नहीं आने लगा, यस सर, एक्स्ट्रा होने लगा। मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं लग रहा है आपको? तो यस सर। ये जो वॉल्यूम है वो किसका है, आप या मेरा है क्या? नहीं सर, वो बड़े इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर का वॉल्यूम है। क्यों? वो यही लेवल पे क्यों घुसे, वो यहां बीच में क्यों नहीं घुसे? ये जब इतना कंसोलिडेट हो रहा था तब ऐसे वॉल्यूम क्यों नहीं आए और यही लेवल पे क्यों आए? अब समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि उन लोगों ने प्राइस को जहां जाना था वहां जाने दिया पहले, उन्होंने अपनी प्राइस पे बाइंग किया, ना कि मार्केट प्राइस पे। तो सर वॉल्यूम पहला वाला लेंगे हम कि वो डिलीवरी के साथ है उसको गिनेंगे? नहीं यानी कि पहला, ये तो ब्रेकआउट अलग अलग हो गए ना। देखो पहले आप ये देखो, ये रेंज के अंदर ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हुआ, लेवल तो डिलीवरी वॉल्यूम के दिन में लेना है। हाँ, लेकिन ये नहीं, बट सीक्वेंस गड़बड़ होगा ना सर। नहीं, देखो अशोक भाई पहले आप कंफ्यूज मत हो। देखो ये मे का लेवल है, यानी कि मे का हाई पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मे का लो है। अब पॉइंट नंबर 1 कि अगर मे का ब्रेकआउट जून में जब आया तो आपको ये दिख रहा है कि उसका हाईएस्ट वॉल्यूम कहां था, यहां पे था 5 मई को था, ठीक है, यस सर, यस सर। और 5 मई के वॉल्यूम को उसने कब ब्रेकआउट किया? 1 जून को ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम ब्रेक, हाँ एक, यस। पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। तो हाँ हाँ, यस सर, यस। 5 तारीख का जो दिन था, आपको लगता है कि 1 तारीख को जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस उस रेंज के अंदर घुसने की कोशिश किया? यस सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी हमको इंतजार रहेगा कि प्राइस 5 तारीख का जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो उस दिन पे 1 तारीख के बाद जब 3 तारीख को प्राइस गया तो 5 तारीख के आईएमपी के ऊपर ही गया। आप वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं लो। क्या हो गया? सर्वर में कुछ हुआ लग रहा है। कुछ उनके सर्वर में इश्यू आ गया लगता है। सर इसमें तो हमें टेक्निकली दिख रहा है जो एसबीआई में इन्वेस्टर इन हो चुका है, उसका रीजन है ना लेकिन कि जो देखो उसमें आप पीएससी सेक्टर का जो न्यूज आते हैं बीच बीच में, जो कुछ डिफॉल्ट का, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो कोई कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसमें? देखो न्यूज जो होता है ना उसमें आप ये देखो कि न्यूज का इफेक्ट कब आएगा, उस न्यूज से एसबीआई एसबीआई में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो देखना पड़ेगा। अब इंपैक्ट 2 टाइप का होता है, एक परमानेंट इंपैक्ट होता है और एक टेम्पररी इंपैक्ट होता है। अब मान लीजिए इतनी बड़ी, जैसे पीएनबी का आपने एक केस देखा था ना, जैसे पीएनबी में न्यूज आया स्कैम कि था।
हाँ कि भाई इन इन लोगों ने 8,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का कुछ घोटाला किया है, राइट। सर अब जब ऐसा घोटाले का न्यूज आया है तो आपको ये देखना है कि ये परमानेंट न्यूज है, मतलब इससे पीएनबी को क्या इंपैक्ट होने वाला है। अब पीएनबी से इंपैक्ट अगर बात करें तो वो लोग कंट्री छोड़ के भाग चुके थे, पॉइंट नंबर 1 पहले तो, ठीक है। जब कंट्री छोड़ के भाग गए हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि गवर्नमेंट को अब उन लोगों को वापस लाने में ज्यादा समय जा सकता है, वो तुरंत नहीं होने वाला। तो अगर तुरंत नहीं होने वाला तो हो सकता है कि इसकी बैलेंस शीट को गड़बड़ा करेगा, राइट। सर अब जब बैलेंस शीट गड़बड़ होगी तो होगा क्या कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो पैनिक में आके अपना माल को बेचेंगे। अगर वो लोग माल को बेचेंगे तो प्राइस कहां जाएगा, डिमांड घट जाएगी, सप्लाई बढ़ डाउन में जाएगा, जाएगा। तो प्राइस नीचे जाएगी। अब नीचे जाएगी तो कहां तक जा सकती है। एक्चुअली ये ओपन नहीं हो रहा है, आप लोगों का ओपन हो रहा है क्या? ये शायद सर सर्वर का इशू होंगे, इनवैलिड सिंबल उसी टाइम में दिखाता है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ सर, मेरे में भी वही है, नहीं खुल रहा है वो। उसका कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं, ये जो अपडेशन इन लोगों ने करवाया है अभी कुछ 2-3 दिन पहले, हाँ पिछले वीक में, उससे पहले मॉर्निंग में 5 to 5:30 या 6 बजे तक ये इनवैलिड सिंबल दिखाता था। मतलब उस टाइम बोलता था सर्वर इनका ऑटो अपडेशन में है। आजकल ये रात को भी कभी कभी ऐसे दिखाता है। इस पे मैं एक्चुअली जेरोदा यूज नहीं करता हूँ तो पासवर्ड और वो मुझे पता भी नहीं रहता है इसका। यस, देखो इसमें हमको जाना था इस वाले दिन पे, तो थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, 25। ओके, हमको जाना था 5 मई की आईएमपी कैंडल पे, ठीक है। 5 मई, ओके। अब 5 मई की जो आईएमपी कैंडल पड़ी थी वो यहाँ पे पड़ी थी, और हाँ, क्योंकि एक ग्रीन वाले ने लो बनाया था तो ये वाली थी। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर गई, कौन सी तारीख को ब्रेकआउट हुआ था? 1 जून को और 5 हाँ सर, 1 जून जून को को हुआ था वॉल्यूम, और 5 जून को डिले भी वॉल्यूम। हुआ था। ओके, 1 जून को हुआ था ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि टाइम जोन का भी डाल देता हूँ ताकि समझ में आए। ओके, देखो अब 1 जून को आपको दिख रहा है कि प्राइस उस रेंज में जाके बंद हो गई, राइट। जी सर, यस सर। अब आपको क्या आपने करना बोला। है, हाँ, अब आपको ये इंतजार करना है कि प्राइस इसके ऊपर कब आती है, क्योंकि इसके ऊपर जब तक नहीं आती तब तक आप इसमें पोजीशन डेवलप नहीं कर सकते, राइट।
आप देखो 2 जून को प्राइस उसी के अंदर ओपन हुई, अब आपको लगता है कि वापस उसी के अंदर बंद हो गई, ठीक है, लेकिन यस सर, आपको लगता है 3 जून को ऊपर ही ओपन हो गई यस सर, और नेक्स्ट ब्रेकआउट कौन से दिन को आया? 5 तारीख को, 5 जून। 5 जून को, ठीक है। आपको लगता है कि यहां पे सपोर्ट बन गया है, देखो उसी हाँ, जगह, उसी लाइन में आया था। उसी जगह पे आपको क्या दिख रहा है? सपोर्ट ले लिया सर। हाँ, अब दूसरी चीज देखते हैं कि अगर 5 तारीख को ब्रेकआउट आया है, ठीक है, तो हम इस दिन को एनालाइज करते हैं क्योंकि इस दिन लोअर लो लोअर हाई बना था। आप ये देखो कि उसने पहले हाई बनाया फिर लो बनाया, ऐसे करके, ठीक है। उस दौरान जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था वो इस कैंडल पे था। अगर मैं इस कैंडल को मार्क करूं, आपको लगता है प्राइस का क्लोजिंग कहां हुआ है? इन ऊपर हुआ है, इनसाइड। ऊपर हुआ है, ऊपर हुआ है। दिख रहा है? यस ये सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक तो इसको टकरा के प्राइस ऊपर बंद होना, आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है सर, ये राइट, स्ट्रॉन्ग हो गया है। यानी कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट से उसमें बाइंग अभी आने की गुंजाइश है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही वो दूसरे दिन ओपनिंग हुआ, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, यस सर, ऊपर ओपन हुआ, आपको लगता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो ये जो पूरा एरिया था उससे ज्यादा है। अब यस सर, ये जो लोअर लो बनाया था उसके हाई पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब इस दिन पे आपका ट्रेड ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेड होगा ना? यस सर, स्ट्रॉन्ग ओपन। हाँ, स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है, वो लोअर लो बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो उसको ऊपर जाना है तो ब्रेकआउट करके जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि यस कुछ सर, ऐसा ही किया उसने? देखो ये क्या है? यस ब्रेकआउट में हम कहां से बाय करते हैं? हाई से ही बाय करते हैं ना? यस सर, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसे सिनेरियो में आप किसी ट्रेड को एनालाइज करते हो तो आप ऑलवेज ये देखो कि प्राइस पहले तो इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाना चाहिए और उसको सपोर्ट कंफर्म करना चाहिए, जो आपको यहां पे दिख रहा था। क्योंकि इसमें ये चीज एक रिएक्शन हुआ तो आना चाहिए। हाँ, मतलब नीचे से ऊपर आए या तो ओनली वीक से टच करे। राइट, क्योंकि ये कंफर्म होने के बाद ही प्राइस में ब्रेकआउट हुआ और इसके अंदर ऑलरेडी हम नीचे से देख के आ रहे थे, तो रिवर्सल तो हमको कंफर्म हो ही चुका था, देखो। यस सर, अब दूसरा बात बताता हूं, जब रिवर्सल कंफर्म हुआ था, ये वाले रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया था, तो सबसे पहला वो ब्रेकआउट यहां पे आया था वॉल्यूम का, ये देखो, यस सर, ठीक है। अब आपको लगता है कि दूसरा ब्रेकआउट ये वाला आ गया जो इससे यस भी सर, ज्यादा था। जब इससे ज्यादा वॉल्यूम आया, उसके बाद एक और ब्रेकआउट हो गया, देखो, जो इससे भी ज्यादा था। यानी कि एक ये वाला दिन था, एक ये वाला दिन था और एक ये वाला दिन था। ये तीनों दिनों को अगर आप देखो तो क्या बना रहा है? हायर हाई बना रहा है। यस सर, और इस दिन पे लो वॉल्यूम से प्राइस गिरा, देखो,
सस्ता हो गया। मैंने क्या बोला था यही चीज 2-4 दिन पहले डेली में, कि एक ब्रेकआउट होने के बाद, एक रेंज को छोड़ने के बाद, अशोक भाई आपको ही बोला था कि एक रेंज को यस छोड़ने सर, के बाद प्राइस गिरेगा लो वॉल्यूम से। गिरा क्या? यस सर, गिरा गिरा सर, उस लेवल को टकरा के चला गया ऊपर। यस सर, तो ये नेचुरल सिम्टम्स है। जैसा यहां पे हुआ था, देखो ये जब पहला ब्रेकआउट हुआ, क्या लो वॉल्यूम से प्राइस गिरा है क्या? देखो यस सर, दूसरे दिन क्या हुआ, इस लेवल से प्राइस कहां चला गया? ऊपर चला गया। सेम ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, सेम ये स्ट्रक्चर है, कोई फर्क नहीं है। यस सर, तो आपको इस तरह की एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी एक अच्छे ट्रेड को ढूंढने के लिए। क्लियर सबको? सर एक लास्ट, हाँ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, कि जो अभी जो ये ब्रेकआउट हुआ है फिर से हाँ हाई के ऊपर, तो इसको वैलिड गिन सकते हैं हम कि अभी ये हाई के ऊपर आएगा वापस और वहां से बाउंस करेगा, जैसे अभी ये नहीं, 2 दिन है। अभी नहीं आएगा ना, क्योंकि वो आ गया। ये देखो ना, ये कहां से सपोर्ट लिया भाई? लो वॉल्यूम से, वही यस वही वापस पैटर्न बनी। देखो ना, आप खुद देख लो, ये ब्रेकआउट हुआ, यस सर, ये ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ? ये नीचे की लाइन हुआ हटाने हुआ, हुआ। ये कौन सा था? ये मे का हाई है। मंथली हाई में का हाई है सर, यस। ये क्या हुआ इस दिन पे? लो वॉल्यूम से उसको टच किया है, आज क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऊपर जाने की। वॉलेटिलिटी चेंज हुआ क्या? यस सर, वॉल्यूम तो लो है सर, वॉल्यूम लो है। स्ट्रेंथ माने। हाँ, अभी इसका हाई ब्रेक हो गया तो कल आप क्या मानोगे? हायर हाई, क्योंकि ये ऊपर तो चला इनसाइड कैंडल है ना भाई। ये कैंडल कौन सी गया। है? यस सर, हाँ, अब मैं उसमें और एक इनसाइट है। कंफर्मेशन, हाँ और एक कंफर्मेशन दिखा देता हूँ। ये कौन सा दिन था? 5 जून। 5 तारीख 5 तारीख को 5 मिनट में जाते। IMP। वो वीक के अंदर है आधा। अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया, इस लेवल के ऊपर प्राइस चली गई, आपको नहीं लगता कि बुलिश जोन में आ गई प्राइस वापस? यस, जो यस नीचे देखा सर, था, यस, यहाँ पे जो चीज देखा वही चीज यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हाई वॉल्यूम तो यस, इसी दिन पे आया था ना। यस सर, देखो, जब जिस जिस दिन पे हाई वॉल्यूम आया है, उस दिन की आईएमपी कैंडल को ड्रॉ करो। जैसे अगर आप यहां देखो, अब मैं और एक चीज दिखाता हूं। तीन तारीख को और इस दिन पे आया था ना। हाँ ये तो आ गए। 2 तारीख, 1 तारीख। अगर मैं 1 तारीख की आईएमपी को मार्क करूं, तो उसका आईएमपी लेवल था कुछ ये वाला, ठीक है। नहीं, फर्स्ट वाले होंगे सर। सॉरी, ये वाली, लग रहा है। ये वाली, हाँ हाँ। अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो, तो ये पहली बार जब ब्रेकआउट आया तब आईएमपी लेवल था, ये पुराना वाला आईएमपी लेवल है। जब ये रेंज में घुसा, तो इस दिन पे प्राइस ने इस वाले आईएमपी रेंज से ही सपोर्ट लिया यस सर, और वापस आके बंद हो गया, ठीक है। जब प्राइस ऊपर चला गया, ये नीचे वाला सपोर्ट कंफर्म हो गया 2 तारीख को। जब ये प्राइस ऊपर चला गया 4 तारीख को, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही
इस वाले दिन को अगर आप देखो, जैसे प्राइस रिट्रेस हुआ है ना, अब सबसे पहला सिम्टम्स देखो कि प्राइस, अगर मैं सिर्फ यही एक दिन की बात करता हूं, एक दिन का भी अगर मैं बात करूं, तो आपको ये नहीं लगता कि प्राइस ने यहां लो बना के हाई बनाया, मान लीजिए ऐसे करके लो बना और ऐसे हाई बना, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब आया? यही रेड कैंडल में आया, ठीक है। यस सर। प्राइस इस लेवल के ऊपर आज क्लोज हुआ है कि नीचे क्लोज हुआ है? अपसाइड सर। अगर मैं आज का सिर्फ क्लोजिंग देखूं, तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है टेक्निकली? यस सर। तो कल अगर ये स्ट्रॉन्ग ओपन होता है, सिर्फ आज के दिन के लिए, मैं अभी कुछ नहीं देख रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा है, एक रेंज के बाहर है। अगर मैं सिर्फ प्राइस को भी देखूं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस कल का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, यहां कहीं खुलेगा, ऐसे आएगा मान लो, और इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और इस लेवल को तोड़ देता है, तो मैं यहां से वापस जब ऐसे रिट्रेस करेगा ना, ऐसे करके अपनी पोजीशन को यहां से बना सकता हूं, इस वाले हाई पे और इस वाले लाइन के बीच में आप कहीं से भी अपनी पोजीशन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। गैप अप भी तो हो सकता है सर कल, अगर हो जाए तो फिर वही हो वाली सकता है। पिंक लाइन को यूज करेंगे ना। हाँ, पिंक लाइन को देखो, अपने को तो एक रेंज चाहिए, वो रेंज कल आज का हाई और ये पिंक वाली लाइन, दोनों के बीच हम एक रेंज ड्रॉ कर दिया। अब ये रेंज के अंदर से ही हमको सपोर्ट मिलेगा ऊपर आने वाले ऐसे जाने के लिए। लेकिन अगला मूव जो मुझे दिख रहा है इस स्टॉक में से, वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे सपोर्ट लेके फिर ऐसे ऊपर जाएगा। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। तो एसबीआई के लिए अगला हाइपो हमारा जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। थैंक यू सर। सबको समझ में आ रहा है ना किशोर जी? यस सर। योगेश? चिन्मय जी, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो यस सर। हाँ, तो चलिए फ्रेंड, अभी हमारा नेक्स्ट क्लास अभी फ्राइडे को रखेंगे, जो अपना रूटीन है, ठीक है। तो अभी हमारी मुलाकात फ्राइडे को होगी। क्लियर? ओके ओके सर, क्लियर। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग टाइप से स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए खुद, जितना आपको समझ में आता है, और जो चीजें समझ में नहीं आती वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। लेकिन अभी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो बड़े टाइम फ्रेम के साथ करनी है, राइट? ओके, चलिए फ्रेंड, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट योगेश जी।